अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे सोशल मीडिया और आम ज़िंदगी में जो हैकर्स हमें हैक करने के लिए आते हैं, उन तरीक़ाकार को डिस्कस किया जाए और उसका हल निकाला जाए। कुछ दिन पहले मुझे फ़ेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज आया, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं उनका, कि अज़हर भाई ये मैं आपको एक सर्वे भेज रहा हूँ, ये सर्वे कर दें। मैंने उस सर्वे को, क्योंकि मैं समझा उनके बच्चे का कोई सर्वे है, मैंने उस सर्वे को क्लिक किया तो मुझे आ गया वोट सक्सेसफुल। मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैंने बताया जी वोट सक्सेसफुल हो गया है। साथ ही मुझे ईमेल आना शुरू हो गई कि आपका अकाउंट को हैक कर रहा है, और इतनी देर में मेरा ईमेल, मेरा फ़ोन नंबर, सब चीज़ें वहाँ से चेंज हो गई थी। अब मैं जब दोबारा से अपना फ़ेसबुक का अकाउंट चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो वो कोड भेज रहे थे वो उनके ही फ़ोन नंबर पे जा रहा था। मैंने फ़ौरी तौर पे अपने सब दोस्त अहबाब को, हल्का अहबाब में एक नया अकाउंट फ़ेसबुक क्रिएट किया, सबको इत्तला की, और व्हाट्सएप पे जो अपनी मैसेंजर लिस्टें हैं जो उन पे भेजा, मैसेंजर में मैसेज किए कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, अगर कोई भी एक तो इसको रिपोर्ट करें, और अगर आपको कोई गलत ईमेल आती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, या कोई डाटा आता है। अब साथ ही मैं दूसरे अकाउंट से मॉनिटर कर रहा था, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एक लगाया और बताया कि मुझे इतना, अज़हर हफ़ीज़ को इतना फ़ायदा हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि मेरे पे एतबार करते हैं कि हमें भी इसमें, लेकिन उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अकाउंट को रिकवर कर चुका था। उसके लिए मैंने किया ये कि is@sport.facebook.com पे मैंने ईमेल की, जो मेरा बेसिक अकाउंट था जिससे मैंने वो अकाउंट जनरेट किया था, कि जनाब मेरा जो है ईमेल अकाउंट, ये मेरा फेसबुक जो है हैक हो गया है, बराए मेहरबानी इसको ब्लॉक कर दिया जाए। मैंने ब्लॉक किया तो उनकी मुझे ईमेल आई कि आप कोई ऐसा ईमेल डालें जो आपने पहले यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ताकि हम उससे अब तक रब्ता करें। तो मैंने एक नया ईमेल, अपनी बेटी का ईमेल जो था उसमें डाला, उनको भेजा, उस पे उन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि आप इसका पासवर्ड रीसेट कर लें। जब पासवर्ड रीसेट किया तो मैंने साथ ही उसको ऑन किया, पासवर्ड रीसेट किया, अनलॉक किया, और वो उसमें जो ईमेल और फ़ोन नंबर दर्ज थे उनको डिलीट करके सेव कर लिया। अब मैंने दोबारा सेटिंग में आया और मैंने पासवर्ड फिर चेंज किया, उसके अंदर मैंने अपना नया ईमेल, अपना फ़ोन नंबर ऐड किया, और उसकी जो टू फैक्टर होती है, वेरिफिकेशन होती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, उसको ऑन कर दिया। इस तरह से तकरीबन 1 घंटे की मशक्क़त के बाद मुझे जो है वो अकाउंट मिल गया। अब सब दोस्तों को दोबारा बताया गया कि मेरा अकाउंट बहाल हो गया है, जो हैकर था उससे रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपना कवर पेज पे भी लगा दिया कि ये हैकर से रिकवर हो गया। लेकिन अल्लाह के कुछ नेक बंदे इन 5-6 दिनों से फिर भी उस किरण साहिबा का जो एक कोई लड़का है उसके साथ राब्ते में हैं, और मुझे पूछ रहे हैं कि जी ये ख़तून ठीक हैं। उन्हें बताया भाई ये हैक हुआ था, ये जो भी बीबी हैं ये फ़ेक हैं, और ये कोई लड़का है और जो इसको कर रहा है। एक उस पे साउथ अफ्रीका का नंबर था, फिर एक उसकी आईडी आईफोन 15 से कराची से लॉगिन हुई, एक उसकी रावलपिंडी से लॉगिन हुई। मैं सारे नंबर, सब चीज़ों तक पहुंच गया और मैंने सबको वहाँ से डिलीट किया। आज भी एक दोस्त का मैसेज आया कि सर इनके साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैंने इन्हें पूछा कि आपको, जैसे पश्तो पेशावर जाते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जब नहीं समझते तो हम उन्हें पूछते हैं उर्दू ना पोए कि आपको उर्दू समझ नहीं आती। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, कि मैं जब आपको बारहा आपको मैसेज भी कर चुका हूँ कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था, रिकवर हो गया है, मेरा कवर पेज भी यही लगा हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस सारी सूरत हाल को? मेहरबानी कीजिए इनसे कोई रब्ता ना करें। तो अब ये तो एक सूरत हाल थी हैक होने की। दूसरा, आज मुझे एक फ़ोन आया, टेक्निक उनकी बड़ी सादा सादा सी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी,
सिफ्ते शाह बात कर रहा हूँ, SHO सदर। मैं कहा जी शाह जी करें। अब इसका मुझे पहले से अंदाज़ा था। मैं कहा जी शाह जी मुहर्रम आ गया, मुहर्रम की अल्लाह ताला खैर खैर से गुजारे। कहने लगे असल में ख़बर अच्छी नहीं है। मैं कहा शाह जी बताएं। उन्होंने कहा जी 4 लड़के पकड़े हैं, उनमें एक आपका बेटा है। तो मैं कहा शाह जी एक तो आप शाहों का नाम मिस यूज़ कर रहे हैं, आप मेहरबानी फरमा कर नया कोई नाम इस्तेमाल करें। जी क्या मतलब? मैं कहा जो काम अल्लाह बारी ताला नहीं कर सके आप उसको करने की कोशिश करें। जी मैंने क्या कर दिया? मैं कहा अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियां इनायत फरमाई हैं, आपने 2 मिनटों में एक मुजरम बेटा भी मुझे इनायत कर दिया है, तो मेहरबानी फरमा कर किसी और से रब्ता फरमाएँ। ये जो है ऐसा वालिद है जिसका बेटा नहीं है। कहता जी फिर भी देख लें, आपके बेटे ने नंबर दिया है। तो मैं कहा जी कोई बात नहीं, आप बच्चे को फांसी लगा दें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। अब उन्होंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब इसी तरह एक दिन सैटरडे को मैं सोया हुआ था, तो हमारे दोस्त हैं बका शेख जो बहुत सैर के शौकीन हैं। बका शेख साहब गए हुए थे नॉर्दर्न एरिया में। अब बका शेख साहब का मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया एक, कि जी बका शेख जो है ना उनकी गाड़ी के नीचे कोई बच्चा हलाक हो गया है, तो अब फौरी तौर पे 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करें ताकि हम उन्हें फ़रार करा सकें। अब मैं बका शेख को फ़ोन करूँ, उनका फ़ोन ना मिले। वो थे कहीं इधर कगान दरान वाली साइड पे। मैंने अपने दोस्त तारक सलमानी साहब को, जिनका मुल्तान से ताल्लुक़ है, उन्हें फ़ोन किया। मैं कहा तारक भाई ये बका शेख से कोई रब्ता? उन्होंने कहा अज़र भाई अगर पैसों वाला फ़ोन आया तो पहले भी एक दोस्त भेज चुके हैं, तो ध्यान कीजिएगा ये फ्रॉड है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं अब फ़ोन आता है। अच्छा अब वो बड़ी जल्दी कर, जल्दी जल्दी जायज़ कैश करें जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा जी कि उनके बड़े भाई से मेरा रब्ता हो गया है, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, उनसे रब्ता कर लें तो ताकि जल्दी पैसे ट्रांसफ़र। मैंने तारक सुलेमानी साहब का नंबर दे दिया। अब उन्होंने उस नंबर में मिलाया। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बड़ी तेज़ी जल्दी ना पैसे भेजो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप कौन बात कर? जी मैं बका शेख बात करूँ। मैं मर गया और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा बका शेख मैं तुम्हारा बड़ा भाई बात करूँ, मेरा नाम बताओ। सर फ़ोन बंद हो गया। जब हमने उसकी साइबर क्राइम में रिपोर्ट की तो पता चला वो समनाबाद लाहौर से कहीं से वो कॉल आ रही थी और वहाँ से वो नंबर ट्रेस हुआ। तो इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आपको कॉल आए तो सबसे पहले उनको वेरीफाई करें। मुझे वो सरदार याद आ गया जिसको किसी ने कहा कि सरदार जी आपकी बीवी घर से भाग गई है। तो सरदार साहब सेंटोरस की छत पे खड़े थे 33 मंजिला पे, तो उन्होंने वहाँ से जंप कर दी। जब वो 8-10 मंजिला नीचे आए तो उन्हें याद है मेरी तो अभी शादी नहीं हुई और भाग कैसे जाएगी। तो फिर थोड़ी देर बाद तड़ाम की आवाज़ आई। तो बात यह है कि किसी भी एमरजेंसी में भागने की बजाय अगर आप अपने जहन को इस्तेमाल करें तो बहुत वासिक उम्मीद है कि आप किसी नुकसान से बच सकें। इसी तरह से हमें रोज़ आए गए लोग लिफ्ट के लिए मांगते हैं। लिफ्ट पे बैठते ही अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है, बड़े मुअज़्ज़ज़ सी लुक होती है। उसके बाद ही वो बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया है वो निकाल देंगे, चाबियाँ जो है मालूम कहाँ ले गया है, इस तरह की स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरे अल्लाह गवाह हैं, मेरी अपनी स्टोरी उनसे दुखी होती है। वो कहते हैं जी 2,000 रुपये बिजली का बिल है या 6,000 बिजली का बिल है तो मेरा मीटर कट जाएगा अगर वो मैंने जमा ना कराया। अब वो लिफ्ट लेने के लिए खड़े नहीं होते, बेसिकली वो एक सादा सी डकैती करने के लिए खड़े होते हैं। तो मैं उन्हें बड़े मोहब्बत के साथ मैं कहा जी वाकई ही आप सही कह रहे हैं, कल बिजली जमा कराने के बिल की आखिरी तारीख है, ये मेरा 63,000 रुपये का बिल है, मैं खुद लिफ्ट लेने के चक्कर में हूँ, मुझे कोई मिले और उससे मैं 63,000 रुपये लूँ और अपना बिल जमा करा सकूँ। अब या एक तो सबकी मदद करनी चाहिए, मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन ये जो बीच में फ्रॉड किस्म के लोग आते हैं ये बहुत सारे मुस्तहकीन से भी हमें दूर कर देते हैं, जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका खाना पीना तंग है, जिनको घरेलू हालात तंग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जो हैकर्स हैं अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, ये अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी मदद से जो है हमें हटा देते हैं। इसके लिए मुझे समटाइम शर्मिंदगी भी होती है, दिल भी परेशान होता है कि यार वाकई अगर वो ज़रूरतमंद था तो हमने जो है उसकी मदद ना करके बड़ा नुकसान कर दिया। पहले जैसे हम नॉर्मली पुलिस वाले भाई धूप में खड़े होते थे, हम उनको लिफ्ट देते थे,
पुलिस लाइन तक, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जा कभी छोड़ाते थे, क्या इतनी गर्मी में वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब से चोर डाकू भी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के खड़ा होना शुरू हुए हैं तो ये सिलसिला भी हमने बंद कर दिया। अगर पुलिस थोड़ी सी शर्म खाए, ऐसे नाजायज़ पुलिस वालों को जो यूनिफॉर्म पहन के खड़े होकर लोगों को लूटते हैं पकड़ ले, तो कम अज़ कम उनकी लिफ्ट बहाल हो सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी बात को सुना। अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई भी लालची फ़ोन आता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको 12,000 की पेशकश आती है या आपको 25,000 की पेशकश आती है, तो आप सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा कि क्या आप मुस्तहिक़ हैं। अगर नहीं हैं तो अल्लाह का वास्ता है इससे बचिएगा, आपके 2-3 हज़ार जेब से चले जाएँ। फिर कुछ लोगों की गाड़ियाँ निकल आती हैं टेलीफोन पे, फिर वो उनसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के और किराए के पैसे मंगवाते हैं, वो भी जेब से जाते हैं। जब भी आपको आसान पैसे कहीं से आ रहे हों तो उससे एहतियात करें, क्योंकि आपके मुश्किल से कमाए हुए पैसे आपके हाथ से जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।